दोस्तों आज की रिपोर्ट में बहुत सारी खबरें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे। दोस्तों इस रिपोर्ट में कई तरह की खबरें हैं। कुछ ऐसी खबरें हैं जिसको सुनने के बाद आपको थोड़ा सा सुकून महसूस होगा और कुछ ऐसी भी खबरें हैं जिसको सुनकर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। एक खबर ऐसी है जिसको आप फनी वे में ले सकते हैं, कॉमेडी की तरह इसको सुन सकते हैं। तो पहले मैं आपको यही खबर बता देता हूं, क्योंकि इमोशनल खबरों के बीच में इस तरह की कॉमेडी की जाएगी तो मजा नहीं आएगा। खबर यह है कि अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना का राष्ट्रपति इजराइल पहुंचा। वहां पर जाकर उसने कहा कि हम यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देते हैं। अर्जेंटीना पहला ऐसा देश बन गया जिसने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी। यरूशलेम वो जगह है जहां पर मस्जिद अक्सा मौजूद है, फिलिस्तीन के अंदर ये मौजूद है। इजराइल की लड़ाई ही इसी को लेकर है कि यरूशलेम पर अगर हम कब्जा कर लेंगे तो मस्जिद अक्सा वाली जगह भी हमारे कब्जे में आ जाएगी। अभी तेल अबीब है इजराइल की राजधानी, तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने उसको राजधानी के तौर पर मान्यता दी। अब उसको लेकर किसी भी इस्लामिक देश की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस्लामिक निंदा संगठन ओआईसी ने अर्जेंटीना के इस कदम की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है। यार इस निंदा का मतलब मुझे भी आज तक समझ नहीं आया है। इन ओआईसी वालों के घरों पर भी जाकर ये लोग कब्जा कर लें, इनकी बहन बेटियों को भी उठा के ले जाएं, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ निंदा की जाएगी। इस निंदा के चलते हुए हमारे देश की मीडिया ने कैसा जहर अपने देश के अंदर फैलाया है पिछले काफी टाइम में आप सभी ने अच्छे से देखा है। भारत का कोई भी मामला होता है ओआईसी वहां बैठकर निंदा कर देता है और यहां हमारे देश की मीडिया को एक मौका मिल जाता है। हमारे देश का मीडिया चिल्लाने लगता है कि ओआईसी भड़क चुका है, ओआईसी ने कड़े शब्दों में निंदा की है, ऐसा है वैसा है। इस जंग से पहले हमें भी ऐसा लगता था कि ओआईसी काफी ताकतवर संगठन है, जो बयान देता है, निंदा करता है, इसका थोड़ा बहुत वजन तो होगा, लेकिन सब वजन आपके सामने आ चुका है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। मिस्र की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि वो रफा के अंदर घुसे और वहां पर जाकर हमला करे। नेतन्याहू ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि मैंने अपनी सेना से कह दिया है कि आप जाओ, रफा के अंदर घुसो और वहां पर जाकर हमला करो। नेतन्याहू ने अपनी सेना को आदेश दे दिया है। अब जो भाड़े के नेतन्याहू के सैनिक हैं वो रफा के अंदर घुसकर 19 लाख लोगों के ऊपर हमले करेंगे। 19 लाख लोग रफा में रह रहे हैं, जो मिस्र के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, लेकिन मिस्र सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहा है और धमकियां दे रहा है, चेतावनियां दे रहा है। नेतन्याहू तो कुछ भी करेगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब मिस्र की तरफ से कहा गया है कि हमें इस बात की बहुत चिंता हो रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस रफा में घुसकर जब हमले करेगी तो रफा के जो गाजा के लोग हैं वो मिस्र की सीमा के अंदर ना घुस जाए। 19 लाख लोग हैं मिस्र की सीमा पर, वो हमला करके मिस्र के अंदर ना भागाएं, इस बात की चिंता मिस्र को सताने लगी है। अगर मिस्र चाहे तो अभी भी रफा पर खुद कब्जा कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर मिला हुआ है। मिस्र अपनी सेना तैनात कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है और गाजा के लोगों की जान बचा सकता है, अपने बॉर्डर को बचा सकता है, लेकिन कदम उठाने के लिए हिम्मत चाहिए है। दोस्तों यह खबर हल्के में लेने की नहीं है, यह बहुत बड़ी खबर है और यकीन मानो 2-4 दिन के अंदर ही रफा में सैकड़ों मौतें आपको नजर आएंगी और मिस्र कुछ भी नहीं कर पाएगा। इजरायली कान न्यूज ब्रॉडकास्टर की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गाजा से वापस आए 30 इजरायली सैनिक एक बहुत खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं। यह वायरस इतना खतरनाक है कि इन 30 सैनिकों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत दिन से मैं आप लोगों को यह जानकारी दे रहा हूं ना कि गाजा के अंदर बहुत सारे वायरस पनप रहे हैं, लेकिन ऐसी खबरें अभी तक सामने नहीं आई हैं कि उस वायरस ने गाजा के लोगों को इन्फेक्टेड किया हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आ चुकी हैं जिसके मुताबिक इजराइल के सैनिक वायरस के चपेट में आए हैं। बहुत सारों के दस्त छूट पड़े हैं, बहुत दिन पहले आपको खबर बताई थी। अच्छा, दस्त से याद आया, अबू उबैदा ने कल फिर एक बयान दिया है कि दुनिया की पहली ऐसी सेना है इजराइल की जो डायपर पहनती है, वो भी पैम्पर कंपनी का। अबू उबैदा ने यह बयान बहुत दिन पहले भी दिया था, इजराइल की सेना डायपर पहनती है, यह बात बिल्कुल सही है। इजरायली सैनिक गाजा के अंदर जो टैंकों को लेकर घुसे थे वो डायपर पहन के ही घुसे थे। बहुत सारी खबरें सामने आई थी। इजरायली सैनिक डायपर इसलिए पहनते हैं क्योंकि जब भी उनको शुशु आता है या पॉटी आती है तो वो टैंकों से बाहर नहीं निकलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बाहर निकलेंगे टैंकों से तो हमास हमारे ऊपर हमला कर देगा, इसलिए वो लोग अंदर ही
शुशु भी कर लेते हैं, पॉटी भी कर लेते हैं, और जब वो भर जाता है पैम्पर डायपर तो उसको निकालकर खिड़की खोल के बाहर फेंक देते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट मैंने आपको पहले बताई थी। इन्हीं सारी बातों को लेकर अबू उबैदा ने ये चुटकी ली है कि दुनिया की पहली ऐसी सेना है इजराइल की जो डायपर पहनती है। इजराइल की एक और मीडिया एजेंसी है यदियोत अहरोनोत, इसने भी एक जानकारी दी है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक तकरीबन इजराइल के 13,000 सैनिक हमास के हमलों में हताहत हुए हैं। बहुत सारे सैनिकों की मौत हुई है और बहुत सारे सैनिक घायल हैं। इसमें से 55% सैनिक वो हैं जो रिजर्व सैनिक के तौर पर पहुंचे थे। इजराइल की सेना के ज्यादातर सैनिक रिजर्व सैनिक ही हैं जिनको जंग लड़ने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। वर्दी पहन लेते हैं, बंदूक हाथ में ले लेते हैं और टिकटॉक वीडियो बनाते रहते हैं। अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि हम रिजर्व सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा सा बदलेंगे, उनको भी अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने के बाद ही मैदान में उतारेंगे। आइए अब आपको गाजा के थोड़े से इमोशनल हालात भी दिखा देता हूं। पहले मौतों का आंकड़ा बता देता हूं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजराइल ने 130 फिलिस्तीनियों को मार दिया, 170 घायल हो गए। 125 दिन हो चुके हैं इस जंग को। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 24,840 फिलिस्तीनी मारे गए, 67,317 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। दोस्तों, जैसे करबला में पानी बंद हुआ था, इसी तरह का मंजर अब गाजा में भी देखने को मिल रहा है। इजराइल की सेना एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में गाजा के लोगों को पानी भी नहीं पहुंचाने दे रही है। एक लड़की खान यूनिस के अंदर पानी लेकर जा रही थी, इजराइल का स्नाइपर वहां से उसको कहीं से देख रहा था, उसने वहीं से गोली मारी, वो लड़की गिर गई। हालत गंभीर है, न जाने वो बची होगी या नहीं बची होगी। गाजा के लोग कैनों में पानी भरकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में अगर लेकर जा रहे होते हैं तो इजराइल के स्नाइपर जो शूटर होते हैं वो कहीं से उनको देखकर टारगेट करके गोली मारते हैं, मौत हो जाती है और पानी भी बर्बाद हो जाता है। गाजा के लोग इजरायली स्नाइपर से अपने आप को बचाने के लिए कुछ इस तरह का जुगाड़ कर रहे हैं। ये गाड़ी बनाई है लकड़ी की जिसमें छोटे से पहिए लगाए हैं। एक रस्सी उधर बांध दी, एक रस्सी इस बिल्डिंग में बांध दी। जिस बिल्डिंग में पानी है कैनों में पानी भर के इस पर रखा जाता है और दूसरी बिल्डिंग में एक रस्सी मौजूद है। रोड क्रॉस करके ये गाड़ी दूसरी बिल्डिंग में पानी ले जाती है। गाजा के आम लोग इजरायली स्नाइपर से इतने ज्यादा खौफ में आ चुके हैं कि वो एक बिल्डिंग से रोड क्रॉस करके दूसरी बिल्डिंग में पानी लेकर भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर रोड क्रॉस करके वो पानी लेकर जाएंगे इजरायली स्नाइपर उनको गोली मार देंगे। ये सब कुछ खुलेआम चल रहा है और पूरी दुनिया इसको खामोशी के साथ देख रही है। फिलहाल इस दुख की घड़ी में नॉर्वे ने गाजा के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। नॉर्वे ने $26 मिलियन यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को ट्रांसफर कर दिए हैं। $26 मिलियन का इस्तेमाल गाजा के लोगों के लिए किया जाएगा। नॉर्वे लगातार इजराइल के नरसंहार का विरोध कर रहा है और गाजा के सपोर्ट में नॉर्वे की तरफ से हमेशा बयान आते रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।